हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में और उसके बाद बात करेंगे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मार्केट को ढकेल रहे हैं नेगेटिव की तरफ। तो सबसे पहले निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें तो अगर आपको याद हो तो मार्केट एकदम करेक्शन जोन पे था, तो जब डाउन ट्रेंड में भी था और वहाँ से मार्केट ने जो लेवल था 23,350 का, वहाँ से एक सपोर्ट लिया और एक अच्छी खासी कैंडल दी, स्ट्रॉन्ग कैंडल। और उसके बाद इसी वीक को मंडे को अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होती है 2-3% की। फिर क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को देखोगे तो उसी एक रेंज में चलता है। थर्सडे को फिर एक्सपायरी के दिन फिर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आता है उस दिन के लिए, और आप देखोगे तो 23,893 के लेवल पे आता है। और फिर फ्राइडे के दिन दोबारा वहीं से रिवर्सल लेता है और फिर मार्केट क्लोजिंग देता है 24,131 पे। तो फ़िलहाल अगर आप देखें अभी, तो अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो जो एक ट्रेंड शिफ्ट करेंगे अप ट्रेंड की ओर, बाकी अभी तो चल रहा है, पर अभी एक अच्छा पूरा कंफर्मेशन के लिए अगर हम देखें तो वो लेवल रहेगा 23,500 का, जो 537 है ये वाला लेवल। इसको मार्केट को तोड़ना ही पड़ेगा अगर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में पूरा शिफ्ट होना है। क्योंकि अगर आप देखोगे कभी कभी जब इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है तो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, स्टॉक्स भी 1-2% भी नहीं बढ़ रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के अलावा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये इसका रीज़न क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहे हैं, तो अभी अगर आप देखें FIIs की जो सेलिंग है वो अभी भी रुकी नहीं है। इस हफ्ते हालांकि पॉजिटिव हुआ था, FIIs ने कुछ माल ख़रीदा था, बट वो फिर वीक के एंड में आते आते फिर वो नेगेटिव की तरफ चला गया और नेट सेलिंग हुई है कुछ 16,000 करोड़ की 2 दिनों में ही। और उसके बाद बात करें तो GDP ग्रोथ का जो रिज़ल्ट आया क्वार्टरली, वो पिछले क्वार्टर से कम आया, जो पिछले क्वार्टर में 7% था और इस क्वार्टर में है 5.4%, जो कि फ्राइडे के दिन ही आया मार्केट का बंद होने के बाद। तो अभी ये मंडे को कैसा असर पड़ेगा वो देखने लायक होगा। और अगर आपको GDP नहीं पता है तो GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसमें एक कंट्री में जो सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है विद इन अ ईयर, उसमें ये कैलकुलेट किया जाता है। और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो इकोनॉमिक के बारे में बताता है कि इकोनॉमिक कैसे चल रही है कंट्री की। तो अगर पिछले बार से कम आया तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है मार्केट के लिए। अब इसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो मंडे को ही पता लगेगा। तो यही कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से मार्केट अभी भी उतना अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान भी रखनी है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो IT और रियलिटी, ये 2 इंडेक्स हैं जो अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं बाकी इंडेक्स के अलावा। और अगर इन पे अगर आप अपना फोकस बनाएं तो बढ़िया रहेगा, इन पे आप स्टॉक्स को फाइंड करें। और बाकी तो मैं कहूँगा कि जब तक कभी मार्केट एकदम स्टेबल नहीं होता तब तक बेकार है करना मार्केट में भी कुछ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हो और ऑप्शंस करते हो तो अलग बात है, वो आपके ऊपर है फिर, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी कहीं ना कहीं अभी हाई पे ही है। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी 14 कुछ चल रहा है, जो कि ठीक ठाक चल रहा है फ़िलहाल, यानी कि फिर अभी मार्केट में कम है। तो इस वीडियो में यही था, अब मिलते हैं अगले वीकली एनालिसिस में। बाय।